महाशिव पुराण दिन 6। शिव पुराण श्रवण की महिमा और विधि। जिस घर में शिव कथा होती है वहाँ स्वयं महादेव का वास होता है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, संसार में अनेक प्रकार के यज्ञ, दान, तप और व्रत बताए गए हैं, परंतु कलयुग में यदि कोई साधन सबसे सरल, सबसे पवित्र और सबसे शीघ्र फल देने वाला है तो वो है भगवान शिव की कथा श्रवण। जिस मनुष्य के जीवन में शिव पुराण का प्रवेश हो जाता है उसका जीवन धीरे धीरे अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने लगता है। उसके दुख मिटने लगते हैं, उसके मन को शांति मिलने लगती है और उसका जीवन पवित्र बन जाता है। एक समय नैमिषारण्य में बैठे हुए महान ऋषि शौनक जी ने विनम्र होकर महाप्रज्ञ व्यास जी से कहा, हे महर्षि, आप धन्य हैं, आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपने संसार के कल्याण के लिए अनेक दिव्य ज्ञान दिए हैं। अब कृपा करके हमें यह बताइए कि शिव पुराण की कथा किस प्रकार सुननी चाहिए जिससे श्रोताओं को उत्तम फल प्राप्त हो सके और उनके जीवन का कल्याण हो जाए। शौनक जी के ये वचन सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे मुनियों, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न केवल तुम्हारे ही नहीं बल्कि समस्त संसार के कल्याण का कारण बनने वाला है। अब मैं तुम्हें शिव पुराण के श्रवण की यह पवित्र विधि बताता हूँ जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट होने लगते हैं। सूत जी बोले, सबसे पहले जब किसी स्थान पर शिव पुराण की कथा कराने का विचार हो तब उस कार्य को साधारण कार्य ना समझा जाए, क्योंकि जहाँ शिव कथा होता है वहाँ देवताओं का आगमन होता है। वहाँ स्वयं भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। इसलिए कथा प्रारंभ करने से पहले शुभ मुहूर्त का चयन करना चाहिए। किसी विद्वान ज्योतिषी को बुलाकर आदर पूर्वक उसका सत्कार करें और उससे ऐसा शुभ समय ज्ञात करें जिसमें कथा बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो सके। इसके बाद गांव-गांव, नगर-नगर और स्थान-स्थान पर यह संदेश पहुंचाया जाए कि अमुक स्थान पर शिव पुराण की कथा होने जा रही है। लोगों को प्रेम पूर्वक निमंत्रण दिया जाए, क्योंकि शिव कथा केवल कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं होती बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए होती है जो अपने जीवन में शांति और कल्याण चाहता है। सूत जी कहते हैं, इन संसार में अनेक लोग ऐसे हैं जो भगवान की कथा से दूर हो चुके हैं। कुछ लोग मोह में डूबे हुए हैं, कुछ लोग दुखों में टूटे हुए हैं, कुछ लोग पापों के कारण भीतर से अशांत हैं। ऐसे लोगों को विशेष रूप से शिव कथा में बुलाना चाहिए, क्योंकि शिव कथा केवल कानों से सुनने की वस्तु नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने वाला अमृत है। जो व्यक्ति संसार से हार चुका हो उसे शिव कथा में बुलाओ। जो व्यक्ति निराश हो चुका हो उसे शिव कथा में बुलाओ। जिसके जीवन में शांति हो उसे शिव कथा में बुलाओ, क्योंकि महादेव की कथा पत्थर जैसे हृदय को भी पिघला देती है। शिव भक्तों को बड़े आदर से निमंत्रण देना चाहिए, चाहे वे किसी भी जाति, किसी भी वर्ग या किसी भी स्थान के हो। भगवान शिव ने कभी भेदभाव नहीं किया। वे भूतों के भी स्वामी हैं और देवताओं के भी आराध्य हैं। वे गरीबों के भी नाथ हैं और राजाओं के भी देवता हैं। इसलिए शिव कथा में आने वाले हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। जहाँ कथा होनी हो विवाह स्थान अत्यंत पवित्र और सुंदर होना चाहिए। यदि संभव हो तो शिव मंदिर में कथा कराई जाए। यदि मंदिर उपलब्ध ना हो तो किसी तीर्थ स्थान, पवित्र भूमि या घर के आंगन में भी कथा की व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन स्थान स्वच्छ, शांत और सात्विक होना चाहिए। उस स्थान पर सुंदर कथा मंडप बनाया जाए, केले के खम्भों से उसे सजाया जाए, चारों ओर फूलों की मालाएं लगाई जाए, ध्वजा पटाखाओं से वातावरण को उत्सवमय बनाया जाए, क्योंकि जहाँ भगवान शिव की कथा होती है वहाँ केवल शब्द नहीं गूंजते, वहाँ स्वयं कैलाश का वातावरण उतर जाता है। मंडप के मध्य में भगवान शिव के लिए एक दिव्य आसन बनाया जाए। उस आसन पर शिवलिंग अथवा भगवान शिव की सुंदर प्रतिमा स्थापित की जाए। उसके पास ही शिव पुराण ग्रंथ को अत्यंत श्रद्धा के साथ रखा जाए। ध्यान रहे, शिव पुराण केवल पुस्तक नहीं है, वह स्वयं भगवान शिव का वाडंगीय स्वरूप है।
कथावाचक के लिए भी एक पवित्र और आरामदायक आसन होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति शिव कथा सुनता है वह साधारण मनुष्य नहीं होता, वह भगवान शिव के संदेश को लोगों तक पहुंचाने वाला माध्यम होता है। इसलिए उसके प्रति कभी तुच्छ बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। सूत जी कहते हैं, संसार में अनेक प्रकार के गुरु होते हैं। कोई वेदों का ज्ञाता होता है, कोई शास्त्रों का ज्ञाता होता है, कोई योग का ज्ञाता होता है, परंतु जो पुराणों का ज्ञाता होता है, जो भगवान की कथा सुनाकर लोगों के हृदय में भक्ति जागृत करते हैं, वही सबसे श्रेष्ठ गुरु माना जाता है। कथावाचक ऐसा होना चाहिए जो पवित्र हो, शांत स्वभाव वाला हो, दयालु हो, लोभ से दूर हो और जिसका मन भगवान शिव में स्थित हो, उसके शब्दों में मधुरता हो, उसके हृदय में करुणा हो और उसके जीवन में सदाचार हो, क्योंकि जिस व्यक्ति के अपने जीवन में भक्ति नहीं, वह दूसरों के भीतर भक्ति कैसे जगा सकता है। सच्चा कथावाचक वह नहीं जो केवल सुंदर शब्द बोल रहे, सच्चा कथावाचक वह है जिसकी वाणी सुनकर मनुष्य के भीतर परिवर्तन आने लगे, जिसकी कथा सुनकर पापी का हृदय भी रो पड़े, जिसकी वाणी सुनकर कठोर मनुष्य भी भगवान का नाम लेने लगे। कथा प्रारंभ होने से पहले भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए, क्योंकि वे विघ्नों को दूर करने वाले हैं। फिर भगवान शिव, माता पार्वती, नंदी महाराज और शिव पुराण ग्रंथ की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। दीप जलाना चाहिए, धूप अर्पित करना चाहिए और पूरे वातावरण को भक्तिमय बनाना चाहिए। सूत जी कहते हैं, कथा केवल बोलने या सुनने का कार्यक्रम नहीं है, यह आत्मा को शुद्ध करने का महायज्ञ है। इसलिए कथा के दिनों में शुद्धता और संयम का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो व्यक्ति कथा सुनने आए उसे अपना मन शांत करके बैठना चाहिए। कथा सुनते समय संसार की चिंताओं को बाहर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब तक मन धन, परिवार, व्यापार और मोह में उलझा रहेगा, तब तक भगवान की कथा हृदय में प्रवेश नहीं करेगी। आज मनुष्य मंदिर में भी बैठता है, लेकिन उसका मन बाजार में घूमता रहता है। हाथ में माला होती है, लेकिन मन में चिंता होती है। होठों पर हर महादेव होता है, लेकिन भीतर ईर्ष्या और द्वेष भरा होता है। ऐसे मन से कथा सुनने पर फल नहीं मिलता। शिव कथा का वास्तविक फल उसी को मिलता है जो तन से नहीं, मन से कथा सुनता है। जो कथा सुनते समय अपने अहंकार को भूल जाए, जो अपने भीतर बैठे पापों को पहचानने लगे, जो भगवान के सामने स्वयं को छोटा समझने लगे। सूत जी कहते हैं, कथा सुनते समय क्रोध, निंदा, छल, कपट और व्यर्थ की बातें छोड़ देनी चाहिए। जो लोग कथा में बैठकर भी दूसरों की आलोचना करते रहते हैं, उनका मन कभी पवित्र नहीं हो सकता। भगवान शिव का हृदय अत्यंत सरल है। वे दिखावा नहीं देखते, वे केवल भाव देखते हैं। एक गरीब व्यक्ति यदि सच्चे मन से ओम नमः शिवाय बोल दे तो महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन यदि कोई अहंकारी व्यक्ति हजारों दीपक जलाए फिर भी उसके भीतर दया न हो तो भगवान प्रसन्न नहीं होते। कथा के दिनों में सात्विक भोजन करना चाहिए, यथासंभव ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करना चाहिए। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। फिर श्रद्धा से कथा स्थल पर पहुंचना चाहिए। कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। बैठने के स्थान स्वच्छ और आरामदायक हो। वृद्धों, महिलाओं और बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि सेवा भी भक्ति का ही एक रूप है। सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति शिव कथा में आने वाले लोगों की सेवा करते हैं उसे भी महापुण्य प्राप्त होता है। जो पानी पिलाता है, जो जूते व्यवस्थित रखता है, जो प्रसाद बांटता है, जो मंडप की सफाई करता है, भगवान शिव उसकी सेवा को भी स्वीकार करते हैं। महादेव बड़े भोले हैं, वे बड़े बड़े महलों से अधिक प्रेम अपने भक्तों को सच्चे भाव से करते हैं। एक बार एक निर्धन भक्त ने केवल जल चढ़ाकर शिव जी की पूजा की थी। उसके पास ना दूध था, ना घी, ना मिठाई, लेकिन उसकी आंखों में प्रेम था। भगवान शिव उसी प्रेम पर प्रसन्न हो गए। इसलिए भक्ति में वस्तुओं का नहीं, भावनाओं का महत्व है। कथा प्रतिदिन प्रातः काल से प्रारंभ करनी चाहिए। विद्वान वक्ता को मधुर वाणी में कथा सुनानी चाहिए। बीच बीच में भगवान शिव के भजन और कीर्तन होने चाहिए।
जिससे वातावरण भक्तिमय बना रहे। जब कथा चल रही हो तब श्रोताओं को मोबाइल, हंसी मजाक और व्यर्थ बातचीत से बचना चाहिए, क्योंकि कथा का प्रत्येक शब्द अमृत के समान होता है। यदि ध्यान भटक गया तो वह अमृत हाथ से निकल जाता है। आज मनुष्य घंटों तक संसार की बातें सुन सकता है, लेकिन भगवान की कथा सुनते समय उसका मन थक जाता है। यही कलयुग का प्रभाव है। लेकिन जो व्यक्ति इस चंचल मन को रोककर श्रद्धा से कथा सुनता है, वही वास्तविक पुण्य का भागी बनता है। सूत जी कहते हैं, जो लोग कथा सुनते समय बार बार उठकर बाहर चले जाते हैं, जो केवल दिखावे के लिए बैठते हैं, जो कथा को मनोरंजन समझते हैं, उन्हें कथा का वास्तविक फल नहीं मिलता। कथा का फल उसी को मिलता है जो भीतर से बदलना चाहता है। यदि कथा सुनने के बाद भी मनुष्य का क्रोध वैसा ही रहे, अहंकार वैसा ही रहे, दूसरों के प्रति कटुता वैसा ही रहे, तो समझ लेना चाहिए कि कथा केवल कानों तक पहुँची, हृदय तक नहीं पहुँची। सच्ची शिव कथा वही है जो मनुष्य को भीतर से बदल दे, जो उसे पाप से दूर कर दे, जो उसे दया, प्रेम और सत्य के मार्ग पर ले जाए। भगवान शिव को सबसे प्रिय क्या है? ना धन, ना वैभव, ना बड़े बड़े आयोजन। भगवान शिव को सबसे प्रिय है सच्चा हृदय, जिस मनुष्य के भीतर करुणा हो, जो दूसरों के दुख को समझे, जो किसी का बुरा ना करे, जो सच्चाई के मार्ग पर चले, वही शिव का सच्चा भक्त है। सूत जी बोले, कथा समाप्त होने पर भगवान शिव की आरती करनी चाहिए। सभी भक्त मिलकर हर हर महादेव का जय घोष करें, प्रसाद वितरण करें। अंत में ब्राह्मणों, संतों और जरूरतमंद लोगों को यथाशक्ति दान देना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, दान केवल धन का नहीं होता। सबसे बड़ा दान है किसी दुखी मनुष्य को आशा देना, किसी रोते हुए व्यक्ति को सांत्वना देना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी भटके हुए को भगवान का मार्ग दिखाना। यही शिव शक्ति का सार है। सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा से शिव पुराण की कथा सुनता है, उसके जीवन के बड़े बड़े संकट दूर होने लगते हैं। उनके घर में सुख शांति आती है, उनके मन का भय समाप्त होने लगता है और धीरे धीरे उसका हृदय भगवान शिव की भक्ति में स्थिर होने लगता है। यदि कोई रोगी कथा सुने तो उसके मन को शांति मिलती है। यदि कोई दुखी कथा सुने तो उससे सहने की शक्ति मिलती है। यदि कोई पापी कथा सुने तो उसके भीतर पश्चाताप जागता है, और यदि कोई भक्त कथा सुने तो उसके भक्ति और गहरी हो जाती है। कलयुग में मनुष्य बाहर से जितना मजबूत दिखता है, भीतर से उतना ही टूटा हुआ है। उसके पास साधन है लेकिन शांति नहीं, उसके पास धन है लेकिन संतोष नहीं, उसके पास लोग है लेकिन अपनापन नहीं। ऐसे समय में शिव कथा मनुष्य को भीतर से जोड़ती है, उसे यह याद दिलाती है कि संसार में चाहे कोई साथ दे या ना दे, महादेव हमेशा अपने भक्त के साथ खड़े रहते हैं। जब सब रास्ते बंद हो जाए तब ओम नमः शिवाय का मार्ग खुला रहता है। जब दुनिया ठुकरा दे तब महादेव अपनाते हैं। जब मनुष्य टूट जाए तब शिव उसे संभालते हैं। इसलिए हे मनुष्यों, यदि जीवन में शांति चाहिए तो शिव कथा सुनो। यदि मन को स्थिर करना है तो शिव नाम जपो। यदि दुखों से पार पाना है तो महादेव के शरण में जाओ, क्योंकि इस संसार में सब कुछ बदल सकता है लेकिन भगवान शिव की कृपा कभी नहीं बदलती। जो व्यक्ति सच्चे मन से केवल एक बार भी कह देता है, हे महादेव मैं आपके शरण में हूँ, तो भगवान शिव उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। हर महादेव।